Best places visit in Rishikesh. हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग पैकिंग वैकिंग कर कुरा के जा रहे हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश में क्या क्या जगह विज़िट करने लायक हैं और कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, कैसे आप घूम सकते हैं, मैं अपनी वीडियो में सारी जानकारी आप लोगों को दूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा नया व्लॉग। फाइनली हम स्टेशन पहुँच गए थे अपनी ट्रेन लेने के लिए, जो कि सुबह 4 बजे थी, योगनगरी ऋषिकेश। फाइनली हमारे दोस्तों के साथ ट्रिप सक्सेसफुल हो पाई थी। हमने अपनी बुकिंग 3rd AC में करी थी, क्योंकि जनरल या फिर स्लीपर क्लास में गर्मी में हम ट्रैवल नहीं कर सकते थे। थोड़ी आगे जाते ही बारिश होने लगी थी। बारिश ने मौसम बहुत अच्छा कर दिया था, ठंडक कर दी थी। ट्रिप प्लान हो चुकी थी, टिकट बुक हो गई थी। उसके बाद एक न्यूज़ आई थी कि ऋषिकेश जाने वाली एक ट्रेन की कुछ बॉगीज़ पलट गई हैं। तो हमारे घर वालों ने बोला कि कहीं नहीं जाना, तुमको पलट जाएगी ट्रेन, अभी मौसम ठीक नहीं है, अभी जाना सेफ़ नहीं है। पर हमने किसी की नहीं सुनी थी और निकल गए थे अपनी ट्रिप के लिए। तब फाइनली हम योग नगरी ऋषिकेश पहुंच गए थे। योगों की नगरी ऋषिकेश, यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे स्टेशन पे उतरे, एग्ज़िट पॉइंट में काफ़ी सारे ऑटो थे। वहाँ पे हमने अपने होटल का नाम बता दिया था। हमारे होटल का नाम कृष्णा होटल था, जो कि तपोवन में था। वहाँ पहुँचने के बाद हमने होटल में स्टे करा। होटल वाले भैया बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग थे, बहुत अच्छे थे, बहुत स्वीट थे। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप जा रहे हो तो तपोवन में ही कहीं होटल स्टे करो, चीप रेट्स में मिल जाते हैं। फिर हम रेडी हुए और निकल गए अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। ये मेरा पहला लुक है। लंच करने के बाद हम निकल गए गंगा किनारे। हमने शॉर्टकट रास्ता यूज़ करा था, जो कि हमको बहुत ज़्यादा भारी पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी सीढ़ियाँ, खड़ी सीढ़ियाँ थी, उतरना था, चढ़ना था और गंगा के दूसरे किनारे जाना था। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे उतरते उतरते। तो हमने एक बोट ली थी, जिसका पर पर्सन किराया 40 रुपये था, एक जगह से दूसरी किनारे तक जाने के लिए। दूसरे किनारे जाने के बाद हमने ये गोवा बीच एक्सप्लोर करा था, जो कि वर्स्ट एक्सपीरियंस था। बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी, तो हम एक कैफ़े में चले गए थे। वहाँ पे रिफ़्रेशिंग करने के लिए हमने कुछ ड्रिंक्स ली थी। उसके बाद हम गंगा किनारे आरती देखने के लिए चले गए थे। आरती को देखने के बाद हमें थोड़ी सी रिलैक्सिंग फ़ील हुई, बिल्कुल एंजाइटी महसूस नहीं हुई, डिप्रेशन पूरा का पूरा दूर हो गया। बहुत अच्छा लगा आरती देखकर, जो कि 7 बजे स्टार्ट हो जाती है। हम शत्रुघ्न घाट पे बैठ के हमने आरती देखी थी। पर मैं आपको प्रेफर करूँगी कि अगर आप ऋषिकेश जा रहे हो तो आरती ज़रूर देखें, और आपको स्पेशल आरती देखनी है तो आप काशी बनारस जाइए। फिर रात हो गई थी, हम गंगा किनारे बैठ गए थे। यहाँ बैठने के बाद हमको बहुत सुकून, पीसफुल महसूस हुआ। उसके बाद हम वापस अपने होटल चले गए थे। यहाँ हमने अपनी रात गुजारी और नेक्स्ट डे फिर से उठे और रेडी हुए अपने डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ बोलते हैं कि आफ्टर एग्ज़ाम दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान करी थी, सक्सेसफुल नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी ट्रिप सक्सेसफुल हो गई थी। हम निकल गए थे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो थी बाल कुंवारी जी के मंदिर। बाल कुंवारी कहा जाता है, पार्वती माता जी का बाल रूप है। यहाँ जाने के लिए गाइस आपको मिनिमम 400 प्लस सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे पहाड़ में बसी हुई हैं। और यहाँ जाते जाते हमारा इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, इतने ज़्यादा थक गए थे। पर हम बैठ के जा रहे थे, क्योंकि मिनिमम सीढ़ियाँ बोला जाता है 365 है, पर मैक्सिमम 400 सीढ़ियाँ बोला जाता है। उसके बाद हमारा मंदिर आ गया था। पर हम यहाँ बैठ के गए थे, तो हमको इतनी थकावट महसूस नहीं हुई, पर गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा थक गए थे। उसके बाद हमने थोड़ा प्रसाद चढ़ाया। फिर हम वापस अपनी तीसरी डेस्टिनेशन की ओर निकल गए थे। डेस्टिनेशन की ओर निकलने के बाद हमने बीच में काफ़ी अच्छे व्यूज़ देखे, काफ़ी सारे कैफ़ेज़ देखे, ढाबा देखे, जो कि गंगा व्यू बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था। तो हमने एक बढ़िया सा कैफ़े देखा, वहीं का लोकल देसी। हमने कहा कि कुछ देसी ट्राई करते हैं। यहाँ हमने मंडुए की रोटी और आलू के गुटके मंगवाए थे, और साथ ही साथ मैगी ही मंगवाई थी। पहाड़ों में आए और मैगी ना खाएं। खाने के बाद हम निकल गए थे अपनी तीसरी डेस्टिनेशन की ओर, जो कि थी त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। 13 मंजिला टेम्पल है ये। उसके बाद हमने थोड़ा लोकल मार्केट एक्सप्लोर करा, जो कि काफ़ी अच्छा था, अफोर्डेबल भी था, चीप रेट थी। यहाँ पे आपको गिफ्ट वगैरह करना हो किसी को तो काफ़ी सारे आइटम्स थे, ब्रेसलेट्स, डेकोरेशन का सामान, ज्वेलरी, क्लोथ वगैरह। और हमने एक टैटू की शॉप तो नहीं, मेहंदी की शॉप देखी थी, छापे वाली मेहंदी। तो हमने भैया से बोला था हमें ट्राई करनी है। एक छापा ये 50 रुपीज़ का था, और मैंने भी एक छापा छपवाया था, जो कि 20 रुपीज़ का था, क्योंकि मैंने छोटा छपवाया था, ये मेरी बहन ने छपवाया था। ये देखिए आप, मैंने छपवाया था यहाँ पे। ये बहुत चीप रेट था, अफोर्डेबल है सबके लिए आराम से। उसके बाद हम निकल गए थे कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करने के लिए। पहले हमने आर्कोस कैफ़े देखा, यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे। फिर हम गंगा व्यू कैफ़े में गए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हमारे नहीं बैठा था समझ कुछ भी। तो फिर हम इसके जस्ट बगल में एक कारवान कैफ़े था, वहाँ चले गए थे। उसका व्यू बहुत अच्छा था, पीसफुल था, पूरा खाली था स्पेस, और खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा था इस कैफ़े का।
गंगा व्यू कैफ़े का बहुत ज़्यादा हाइप है, पर वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम मान नहीं गए थे। तो आप ज़रूर कार्बन कैफ़े ज़रूर आइए, यहाँ पे बहुत अच्छा आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यहाँ हमने पैनकेक और पास्ता और कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करी थी, जो कि टेस्ट में बहुत अच्छी थी और अफोर्डेबल भी थी। इतना महंगा यहाँ पे प्राइसेस नहीं है हर किसी चीज़ का। ये व्यू है थोड़ा सा कैफ़े का, बहुत अच्छा है, जो कि खाली है और गंगा किनारे। उसके बाद हम अपने होटल के लिए वापस निकल गए थे। ये बजरंग सेतु ब्रिज है, इसके थ्रू हमने अपना एक किनारे से दूसरे किनारे, जो कि हमने पहले बोट से पार करा था हमने, अब हम ब्रिज से क्रॉस कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, और बजरंग सेतु ब्रिज का हमने यूज़ करा था। उसके बाद रात हो गई थी, नाइट का व्यू हमने थोड़ा सा देखा था, लाइटिंग वगैरह का। उसके बाद हम अपने होटल चले गए थे। नेक्स्ट डे की हमारी ट्रेन थी, हम उठे, अपने स्टेशन चले गए। स्टेशन हमारी ट्रेन योगनगरी ऋषिकेश से ही थी वापस। थोड़ी देर ट्रेन का वेट करने के बाद हमने अपनी ट्रेन ले ली, बैठ गए, काफ़ी सारी मेमोरीज़ के साथ आ गए। फुल ऑफ हमारा एंड पॉइंट हज़रत निज़ामुद्दीन हम उतरे, वहाँ से हमने कैब करी और आगे अपनी भीड़ भाड़ वाली जगह में, बेसिक लाइफ में, शोर शराबे वाली में, काफ़ी सारी मेमोरीज़ के साथ। तो गाइज़ मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप ऋषिकेश जाएँ मानसून सीज़न में और वहाँ पे स्कूटी रेंट कर लें, वरना आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। आपको अगर और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।